नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये थॉट आया है कि आप यूजीसी नेट की तैयारी करोगे कैसे? क्या एक सही डायरेक्शन है? क्या एक सही रास्ता है यूजीसी नेट की तैयारी करने का? किन किन चीजों का हम ध्यान रखें जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करें? जब हम नेट की तैयारी करें तो एक सही डायरेक्शन में ही करें। हमारी जो एनर्जी है वो एक सही डायरेक्शन में ही लगे, हम किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए। हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या चीज नहीं पढ़ना है, हम अपने टाइम को कैसे सेव करें। तो अगर आपके मन के अंदर ये थॉट्स आते हैं जब आप यूजीसी नेट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी यूजीसी नेट जर्नी के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। यस, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे। कौन से रिसोर्सेज? अब क्या होता है, कई बच्चे जब मास्टर्स में आते हैं या मास्टर्स के बाद भी, मास्टर्स तक आते आते जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंपॉर्टेंस पता चल जाती है स्टडीज की, कि हाँ मेरे लिए स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर सबसे पहली चीज आप जो ढूंढते हो वो रिसोर्सेज ढूंढते हो। यार मुझे कहीं से यूजीसी नेट के लिए कोई नोट्स मिल जाए, कोई बुक मिल जाए अच्छी, कोई कोचिंग मिल जाए अच्छी, कोई गाइडेंस मिल जाए अच्छी, है ना। और आपको पता है बुक्स बहुत सारी है, कोचिंग बहुत सारी है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तो कहां से पढ़े हम? हमारी एनर्जी तो यार ढूंढने में लग जाएगी कि ये बुक देखो, अच्छा इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं तो दूसरी बुक में नहीं है, दूसरी बुक में है तो तीसरी बुक में नहीं है। एक कोई कोचिंग है, वो अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ये सब थॉट्स आपके माइंड के अंदर आते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कम से कम रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है, तो आप अपने आप को इसके लिए कम से कम 5 to 10 डेज दीजिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने में। क्या क्या रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं आपको? सबसे पहली चीज, आपको कुछ बुक्स परचेज कर लेनी है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बुक्स नहीं भी परचेज करना चाहते हैं तो ई बुक डाउनलोड कर लीजिए ताकि उससे आप पढ़ सको। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है आपने, अपने रिसोर्सेज के अंदर बुक्स कलेक्ट करिए। अगर आप बिगनर है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग एमएल कमलेश सर की बुक के साथ जाइए, जो 3 वॉल्यूम वाली आई है। अच्छी बुक है, नो डाउट ऑन इट। और अगर आप थोड़े से, अगर आपने ये बुक पढ़ रखी है तो अब आप जाके स्पेसिफिक बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स इनिंग के लिए हरदयाल सिंह सर का हो गया, टेस्ट एंड मेजरमेंट के लिए कंसल सर का हो गया, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के लिए आपकी कैच एंड कैच विलमोर, ये सारी बुक्स होगी। तो आप स्पेसिफिक बुक्स पे भी जा सकते हो। बट अगर आप स्पेसिफिक बुक्स पढ़ रहे हो ना, उसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा और स्टार्टिंग में आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको उसमें से क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो इसलिए मैं बोलूंगा एमएल कमलेश सर की बुक के साथ जाइए, आपके लिए बेस्ट रहेगा स्टार्टिंग में। ओके, फिर इसके बाद बुक्स आपने कलेक्ट कर ली। दूसरी चीज आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, और कितने 10 ईयर्स के, ये चीज कलेक्ट करके रख लीजिए अपने पास। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आप जब YouTube पे आते हो तो बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स हैं YouTube के ऊपर फिजिकल एजुकेशन में। तो आप देखिए आपको किस YouTube चैनल पे बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, और कौन है ऐसा टीचर जो आपको अच्छे से गाइड कर पा रहा है, कौन है ऐसा टीचर जो अगर कोई क्वेश्चन है उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर पा रहा है। उस YouTube चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि मेरा चैनल फॉलो करिए, अगर आपको अच्छा लगता है बिल्कुल फॉलो करिए, नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जिसका समझ आता है उसका YouTube चैनल फॉलो करिए। एक तो ये हो गया, ये हो गया अपना सेकंड पेपर के लिए। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं, तो फर्स्ट पेपर के लिए आपका एमएल कमलेश सर का, सॉरी, फर्स्ट पेपर के लिए आपका केवीएस मदान सर का बुक बेस्ट है। ठीक है, इससे आप पढ़ सकते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीजें,
जैसे स्टिकी नोट्स। इसके साथ साथ आप लोग पेन्स वगैरह, कलर पेन वगैरह, ये सारी चीजें, मार्कर वगैरह, ये सारा चीज अपने साथ रखिएगा, ताकि बार बार आपको बीच बीच में उठ के जाना ना पड़े कि यार मेरे पास आज तो पेन नहीं है, कल से पढ़ूंगा, कल जब पेन आ जाएगा। मेरे पास स्टिकी नोट्स नहीं है, मैं कल से पढ़ूंगा, है ना, तो वो कल आता ही नहीं कभी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला चीज, कम से कम 5 से 10 दिन दीजिए अपने आप को, इन सब चीजों को कलेक्ट करिए। फिर आइए सेकंड स्लाइड पे, जो कि है आपका सिलेबस। सॉरी, देखिए सॉरी, सिलेबस क्या है, मैं आपको बोलूंगा। सिलेबस एक ऐसा चीज है जो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर मैं बोलूंगा आपको कि आपने यहाँ पे जाना है, ये आपका घर है और ये पाथवे है, ये इधर रास्ता जाता 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 है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका घर यहीं पे है? आपको आइडिया कैसे लगेगा? ये आइडिया लगेगा आपको जब आपको इसका डायरेक्शन पता होगा कि हम आपने इस डायरेक्शन में जाना है। नहीं तो आप यहाँ से इधर भी मूव कर सकते हो, इधर भी मूव कर सकते हो। तो सिलेबस आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आपकी स्टडीज को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हाँ, आपने एक डायरेक्शन के अंदर स्टडी करनी है और यहाँ तक आप पहुंच जाओगे। बट हमारा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर आप इन सारी चीजों को पढ़ोगे जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, तो इट विल अप्रोक्सीमेटली टेक 1 ईयर। तो अब क्या करें? अब सर 1 ईयर क्या सर हम पढ़ते रहेंगे क्या, है ना? मेरे पास तो सर एक ही अटेम्प्ट है जिसमें मैं जेआरएफ निकाल सकता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फैमिली का प्रेशर है, घर वाले बोल रहे हैं शादी कर देंगे, है ना? तो ये सारी चीजें रहती है इस टाइम पे। तो मैं आपको बताता हूँ, अब इस 1 ईयर के हार्ड वर्क को आप कन्वर्ट कर सकते हो अपना 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में। कैसे 6 मंथ के ड्यूरेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको? इसके लिए हमारा एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है यूजीसी नेट के लिए, जिसका नाम ही रखा है हमने संभव बैच। आप जब इस बैच में एनरोल करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार स्टडी कर कैसे जाता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्वेश्चन बनते कहां से हैं? हमें पढ़ना क्या चीज है? अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, तो अगर यहां से सिलेबस आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो एजुकेशन ग्लोज आपके साथ यहाँ पे खड़ा रहता है, आपको गाइड करता रहता है। बिल्कुल चलते रहिए, स्पेस पे कंटिन्यूसली चलते रहिए आप। तो यहाँ पहुंचने में जो आपको 1 ईयर लग रहा था, उस मेहनत को हमने कम करके सिर्फ आपको 6 मंथ्स में प्रोवाइड कर दिया। यहाँ जर्नी तक जो आपका जो डेस्टिनेशन था, वहां तक हमने सिर्फ आपको 6 मंथ में प्रोवाइड कर दिया है, वो भी एक सही इंटेंसिटी के साथ, सही डायरेक्शन के साथ, सही गाइडेंस के साथ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कॉन्सेप्ट को डेवलप करके हम लोग यहां तक ले जाते हैं, ठीक है? वी वर्क ऑन कॉन्सेप्ट। ओके, अब आइए, तो जब आप सिलेबस के ऊपर आते हो तो उस सिलेबस को डीपली एनालाइज करो। और डीपली एनालाइज कैसे करोगे, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बता दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आप यूजीसी नेट के सिलेबस को डीपली एनालाइज कैसे कर सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर छुपे हुए हैं, क्या कहना चाहता है सिलेबस, वो सारा का सारा आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको बड़े स्मार्टली खेलना होगा, क्योंकि एनटीए ने इतना बड़ा सिलेबस दे रखा है और आपका पूरा सिलेबस से कभी क्वेश्चन नहीं बनता। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी शॉर्ट्स में डाल रखी है। अगर आप जाओगे शॉर्ट्स सेक्शन में, वहां पे आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी। मैंने बता रखा है स्पोर्ट्स इनिंग के अंदर कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर कहां से क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी के अंदर कहां से क्वेश्चन आता है। तो उन टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना होता है, आपको स्मार्टली खेलना होता है। सारी चीजें नहीं पढ़नी होती आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है। ओके, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए आगे, इसी कारवा में आपका एक और महत्वपूर्ण जो चीज है या इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही एक चाबी है ऐसी जो आपको सक्सेस दिला सकती है। कैसे?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आइडिया देता है कि यार ये क्वेश्चन का टाइप कैसा है। क्वेश्चन अब क्या हो रहा है, अब एडजेसेंट रीजन से क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना। ये कौन प्रोवाइड करेगा आपको, कौन बताएगा, ये बताएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप देखोगे कि एडजेसेंट रीजन का क्वेश्चन दिन पे दिन एनटीए ने कम कर दिया और हटा ही दिया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं तो ये आपकी मेहनत हम आसान कर देते हैं, आपको सही डायरेक्शन में हम लोग बता देते हैं कि हाँ ये पैटर्न चल रहा है आपका क्वेश्चन का, इस तरीके से आपने पढ़ना है। ओके, टाइप क्या है क्वेश्चन का, ये हम आपको बता देते हैं। फिर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टाइप और पैटर्न एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस आया देखा, अरे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दिया है एनटीए ने, ठीक है, अच्छा आंसर की यही बोल रही है, ठीक है इसको याद कर लेते हैं। नहीं, इस तरीके से आपने नहीं करना है। आपने समझना है अगर ये आंसर बना है तो बना किस तरीके से है, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, क्या रीजन है इसके पीछे का। ठीक है, जब आपको इसका लॉजिक और रीजन समझ आएगा तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, अदरवाइज आप एक सही डायरेक्शन में स्टडीज नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन को एनालाइज करिए, समझने की कोशिश करिए चारों ऑप्शंस के क्या क्या मीनिंग है और इसका आंसर ये बना कैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़िए, स्टडी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। ओके, करना क्या क्या नहीं है, बस यही कि आप बस आए, क्वेश्चन उठाया, सॉल्व किया, चले गए। ठीक है, जब तक एनालाइज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका मॉक टेस्ट। देखिए, अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं विदाउट मॉक टेस्ट, आप अपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, मार्क्स माय वर्ड। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तब आपको पता चलता है कि आपकी गलतियां क्या क्या है, आपकी मिस्टेक्स क्या क्या है, आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। आपको पता चलेगा कि यार मैंने जो 5 मॉक टेस्ट दिए, मेरे इन 5 मॉक टेस्ट के अंदर यार मेरे तो हर बारी स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब पता चल गया आपको कि स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो रिवीजन करिए इसका। देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या लॉजिक लगाया है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको इंप्रूव करिए। आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपको पता चला कि आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का क्वेश्चन हर बारी सही हो रहा है। 10 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से हर बारी 9 या 10 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, तो बस ठीक है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मेरा अच्छा है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ और रिवीजन करने की जरूरत है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं, कौन से आपके वीक यूनिट्स हैं। वीक यूनिट्स के ऊपर काम करिए, स्ट्रॉन्ग यूनिट्स को अच्छे से एक बार और देखिए। ठीक है, और यहीं पे आप अपने एग्जाम की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फिर उसके बाद मेरा हेल्थ एजुकेशन, मेरा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये सब यूनिट के अंदर यार मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, यहीं से अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी है आपने कि ये जो 5 यूनिट है ना, इसमें से अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 टू 50 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे, इसके अंदर एटलीस्ट मैंने 35 से 45 स्कोर कर लेना है इन्हीं 5 यूनिट्स के अंदर, क्योंकि मेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं ये। और जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मैं पहले इन्हीं यूनिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और स्टार्टिंग में जब मेरे क्वेश्चन सही होंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहीं से अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिएगा एग्जाम के लिए भी। ओके, एक चीज तो आपको ये प्रोवाइड करता है मॉक टेस्ट। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट से आपको अपनी एक्यूरेसी का पता लग जाएगा। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे मैंने आपको बताया। तीसरी चीज आपके बारे में ये प्रोवाइड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है। ठीक है, कई बच्चों का एग्जाम छूट जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने के बाद। क्यों छूट जाता है, कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, एक कंसिस्टेंट
इसी के साथ आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, ताकि एक सही टाइम पे आपका पेपर सॉल्व हो जाए। ओके, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और मॉक टेस्ट में सिर्फ यही नहीं है, एनालाइज भी करना है अपने परफॉर्मेंस को कि हाँ यार, मेरा अगर मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, मेरा 158 कट ऑफ जा रहा है, आपके मार्क्स इसमें से हमेशा 10 और 15 नंबर आप ही रहना चाहिए। तब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हाँ, मेरा नेट निकल सकता है। अगर आप इस बॉर्डर पे हो ना, 158 आपका मॉक टेस्ट में आ रहा है और 158 ही अगर आपका कट ऑफ जा रहा है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी इसी सेम लाइन पे रहोगे, ठीक है, आप डिलेमा में रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा अपना, ठीक है। तो एटलीस्ट 10 से 15 नंबर आप ज्यादा रखिएगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत परेशानी आने वाली है आप लोग को। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट सॉल्व करते हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यार मॉक टेस्ट फिजिकल एजुकेशन में मिलता ही नहीं है सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात, नेट के लेवल का मॉक टेस्ट आपको फिजिकल एजुकेशन में कोई प्रोवाइड भी नहीं करता। जो दे भी रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के दे देता है आप लोगों को, या गूगल से उठा के दे देगा आपको, है ना, यही करता है। जिसमें क्या होता है यार, आपके साथ ना ये धोखाधड़ी हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है या गूगल से उठा के दे रहा है आपको, वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों धोखा कर रहे हैं? क्योंकि होता क्या है, जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो और उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, तो वो तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। हमने क्या देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। अब मॉक टेस्ट जब कर रहे हो तो उस टाइम पे भी ये सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट के अंदर तो अच्छे नंबर आएंगे ही, गुड मार्क्स आएंगे आपके। बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, वहां पे आपके नंबर मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचो। अब बट मिलेगा कहां सर मॉक टेस्ट? तो बेटा इस बारी मैं 2 मॉक टेस्ट बनाने वाला हूं, और 2 मॉक टेस्ट इसलिए, सिर्फ 2 ही इसलिए, क्योंकि ये 2 मॉक टेस्ट मैं बनाऊंगा, खुद से बनाऊंगा, और कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा। आपका जो एनटीए का रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से आपका मॉक टेस्ट बनेगा, उसी लेवल का आपका मॉक टेस्ट बनेगा, इवन दो पैसेज और ये सारी चीजें होंगी उसके अंदर। इसलिए 2 ही मॉक टेस्ट है। कहने के लिए मैं 5, 10, 15, 20 बोल सकता था, लेकिन मुझे पता है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देने वाला हूँ, मैं बच्चों के साथ धोखा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ 2 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा एग्जाम से पहले, आप लोग वो जाके एजुकेशन ग्लोज के एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। ओके, तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स, जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर बोलता हूं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। नोट्स ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है, नोट्स ऐसे बनाओ कि आपकी पूरी फिजिकल एजुकेशन की जर्नी में आपको दोबारा नोट्स बनाना ना पड़े। एक बार में ऐसी मेहनत करो कि दोबारा आपको अपनी पूरी फिजिकल एजुकेशन की जर्नी में, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, आपको बनाना ना पड़े नोट्स। एक बार में सारी चीजें आप कर लो, क्लियर कर लो। इस तरीके से आपने नोट्स बनाने। और नोट्स बनाने कैसे है आपने? नोट्स बनाने के लिए कभी भी ये बड़े बड़े लाइंस नहीं लिखी जाते, पैसेज नहीं लिखा जाता, कभी कभी इतने बड़े बड़े लाइंस नहीं लिखे जाते, शॉर्ट एंड क्रिस्प लाइन लिखी जाती है, जो आप लोग मेरे स्लाइड्स के अंदर देखते होगे जब मैं पढ़ाता हूँ तो, ठीक है। और उसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है, वो बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, है ना, क्लासेस में आप लोग देखते होंगे बहुत बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को नोट करो, उन शॉर्ट पॉइंट्स को नोट करो, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको हाईलाइट करो। इस तरीके से आपके नोट्स बनते हैं। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के मैं आप लोगों को समझाता हूँ, तो डायग्राम बनाइए नोट्स के अंदर। तो ये सब चीज अगर आप करोगे, तो आपका एग्जाम से पहले जब रिवीजन करोगे तो बहुत जल्दी आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन भी सिर्फ आपने एक बार नहीं करना, कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लो, अलॉन्ग विद 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप 2 मॉक टेस्ट अच्छे से दे देते हो एनालाइज करके, तो मैं कह रहा हूँ आपका जेआरएफ कहीं नहीं गया, अगर आपने अच्छे से स्टडी कर रखी है, ठीक है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप लोगों को सेशन कैसा लगा, आप लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। और इसी तरीके की रिसेंट अपडेट्स, यूजीसी नेट से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना है। जिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। और एक बार और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, संभव बैच फॉर यूजीसी नेट। तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।